अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपको करवाऊंगी क्लास 12 यानी कि सेकंड ईयर का मैथ। उसका हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया। यूनिट नंबर 3 का नेम है इंटीग्रेशन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन, जिसका डेरिवेटिव गिवन हो और वो इन्वॉल्व हो द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इन्वर्स प्रोसेस इनके उसका उल्ट जब प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का उसे कहते हैं एंटी डेरिवेशन या फिर इंटीग्रेशन। तो आपने इसकी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन याद कर लेनी है और इसकी आपने जो इम्पोर्टेंट फार्मूला एक्सरसाइज नंबर 3.2 हमने स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है वो आप देख लें। इसमें जो फार्मूला नंबर 1 है इसको आपने अच्छे से रिवाइज कर लें कि अगर हमें इंटीग्रेशन गिवन हो और एक्स की पावर एन कोई भी नंबर होता है 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। यानी कि इसके एन में कोई भी नंबर अगर 1 हो तो उसमें +1 कर देना और डिवाइड में वही चीज़ जो हम कर रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ पावर में देखिए n+1 तो डिवाइड के अंदर भी n+1 ही बनेगा +c। ये फार्मूला याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका जो अगर हमने इंटीग्रेशन लेना हो e की पावर x का तो वो e की पावर x ही आएगा। तो ये भी आप अच्छे से रिवाइज कर लें +c। एक और आप कर लें इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है उसमें ये वाले फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंटीग्रेशन लेना हो 1/x का तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है log ऑफ x प्लस सी। ये 3 फार्मूलाज के जो एक्सरसाइज नंबर हम 3.2 स्टार्ट करने लगे इसमें यूज़ होंगे। तो चले करते हैं हम इसका 3.2 को स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनके इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है इंटीग्रेशन 3x का स्क्वायर -2x + 1 इंटू डी ऑफ एक्स। यानी कि हमें डेरिवेटिव गिवन है डी ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमने ये सॉल्व करना है। इसको इंटीग्रेशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। इवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल। हमने क्या करना है, इन सब को सेपरेट सेपरेट इनका इंटीग्रेशन ले लेना है क्योंकि हम इनका इकट्ठा नहीं ले सकते। हम 3x² dx को सेपरेट लिखेंगे, फिर -2x dx को सेपरेट क्योंकि dx इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। तो आपने फार्मूला याद करना है कि अगर हमने 1 का इंटीग्रेशन लेना हो और साथ में dx हो तो उसका इंटीग्रेशन आता है x और प्लस सीन कांस्टेंट। तो हमने क्या करना है 1 dx की जगह पर x पुट कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे इसका इंटीग्रेशन 3 जो है कांस्टेंट है इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे। 3 बाहर आ जाएगा और x का स्क्वायर यानी कि ये बनेगा जो आपने फार्मूला याद किया था x की पावर n। यानी कि मैंने आपको कहा था कि n की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता, तो आपने वो फार्मूला याद किया था ये वाला इंटीग्रेशन x की पावर n। तो n+1 हो जाएगा। यानी कि कोई भी नंबर हो तो उसको +1 ऐड कर देंगे और डिवाइड में वही चीज़ लिख देंगे, फिर +c 3 इंटू ये हमने 3 को बाहर रखा x² dx, फिर माइनस इसको हमने 2 को बाहर इंटीग्रेशन x। यहाँ पे x की पावर 1 है तो 1 में +1 ऐड हो जाएगा और डिवाइड के अंदर भी 1+1 हो जाएगा +1 dx। अब ये देखिए 3 इंटू यहाँ पर x की पावर 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे 2 + 1 डिवाइड में भी हमने 2 + 1 ऐड कर देना -2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1 होता है x की पावर 1 + 1 और डिवाइड में 1 + 1 प्लस यहाँ पे x लिखेंगे क्योंकि और x + c। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 इंटू एक्स की पावर यहाँ पे 2 में 1 ऐड किया 3 डिवाइड में भी 3 और -2 इंटू एक्स की पावर 2 डिवाइड में 2 प्लस x + c। 3 3 से कैंसिल, यहाँ पे 2 2 से कैंसिल, x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस x + c। ये गया पार्ट नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, √x + 1 डिवाइड में √x डी ऑफ x। यानी कि हमने क्या करना है इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना। तो √x की वैल्यू आपको पता है x का होता है x की पावर। अगर हम इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है पावर की फॉर्म में तो हम कैसे लिखेंगे x की पावर 1/2 क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2।
तो ये हमने किया, इन दोनों को हमने सबसे पहले सेपरेट कर देना है, जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 में किया था, यानी कि स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन 1/x dx। अब स्क्वायर रूट एक्स की जगह पर हम लिखेंगे एक्स की पावर 1/2 dx प्लस, यहाँ पे डिवाइड के अंदर है तो जब ऊपर लेके जाएंगे इसको तो ये बनेगा एक्स की पावर -1/2। ये देखिए ये बनेगा 1/x की पावर 1/2, फिर ये पावर नीचे प्लस में है, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी पावर माइनस में, ये बनेगा एक्स की पावर -1/2। हमने इसलिए इसकी जगह पे लिखा एक्स की पावर -1/2 dx। अब सेम वही वाला फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे, इनकी एक्स की पावर n, ये n है ना, n में +1 ऐड करना है, डिवाइड में भी 1/2 +1 और ऊपर भी 1/2 +1, फिर प्लस यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे -1/2, फिर +1 करेंगे, डिवाइड में -1/2 +1 और प्लस सी। अब एक्स की पावर यहाँ पे देखें 1/2 +1, इसका अगर एलसीएम लें 2 का तो 1 और +2 1 ज़ा 2 डिवाइड में 2, ये बन गया 3/2, तो यहाँ पे आ गया 3/2, फिर डिवाइड के अंदर भी 3/2 है, प्लस इसको भी हम ऐसे करेंगे -1/2 +1 का 2 का एलसीएम ले लेंगे और -1 + 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 डिवाइड में एलसीएम जिसका लिया वो 2 हम लिखेंगे नीचे, तो 2 में से 1 माइनस किया 1 डिवाइड में 2, तो यहाँ पे आएगा एक्स की पावर 1 डिवाइड में 2 और डिवाइड के अंदर भी 1/2 प्लस सी। अब डिवाइड में देखा 3 डिवाइड में 2, जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो है चेंज हो जाएंगे, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 2 डिवाइड में 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस ये भी देखें 1/2, तो 2/1, तो 1 नीचे हो गए तो फिर 1 ही रहेगा, 1 नीचे लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने लिखा है 2, एक्स की पावर 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स और प्लस सी, यह का पार्ट नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3, एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। अब ये देखें एक्स जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले एक्स को करेंगे स्क्वायर रूट एक्स से, यानी कि एक्स की इंटू पावर क्या हो जाएगी इसकी 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू होती है 1/2। एक्स यहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे एक्स की पावर 1 होती है, 1 डॉट इनकी एक्स को हम इससे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस इस वाले एक्स को 1 से करेंगे एक्स इंटू 1 और ब्रैकेट डी ऑफ एक्स। अब 1 प्लस, क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगे, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 1/2 हम इसको करेंगे सॉल्व, तो ये बनेगा 2 और 1 ज़ा 2 प्लस 1 डिवाइड में 2, यानी कि 3/2, एक्स की पावर 3/2 डी ऑफ एक्स, क्योंकि हमने इसको सेपरेट लिख दिया, फिर प्लस एक्स 1 ज़ा एक्स को हमने सेपरेट डी ऑफ एक्स। अब ये बन गया एक्स की पावर n, यहाँ पे बन गया एक्स की पावर n, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स की पावर n + 1 कि कुछ भी हो जाए n की वैल्यू में +1 को ऐड कर देना, और डिवाइड के अंदर भी वही जो ऊपर लिखा हुआ वही हमने नीचे लिख देना 3/2 + 1, फिर प्लस यहाँ पे एक्स की पावर 1 है तो 1 में प्लस करेंगे 1 डिवाइड में 1 + 1 प्लस सी। अब 3/2 + 1 का हम एलसीएम ले लेना 2 का, तो यहाँ पर देखिए 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 + 2 1 ज़ा 2 डिवाइड में 2, 3 में 2 ऐड किया 5 डिवाइड में 2, यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 5/2 और डिवाइड में 5/2 प्लस एक्स की पावर 2 डिवाइड में 1 ऐड किया 2 प्लस सी। यहाँ पर देखिए डिवाइड के अंदर 5/2 है, जब हम इसे ऊपर लिख देंगे तो इसकी जो है वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर 5/2 प्लस एक्स की 2 डिवाइड में 2 प्लस सी, यह का पार्ट नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है इंटीग्रेशन 2x + 3 की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स। यहाँ पर देखिए x जो है x की पावर 2 नहीं है, लेकिन x के साथ जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, तो 2 का आगे इनके x का जो डेरिवेटिव बनेगा, अगर आपने डेरिवेटिव वाला चैप्टर याद किया होगा तो आपने 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो वो आगे नहीं है, dx के साथ 2 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हमने क्या करना, हमने खुद लेकर आना है। हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मल्टीप्लाई वाला हम dx के साथ लिखेंगे और डिवाइड वाला हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे।
हम लिखेंगे 1 और 2 इंटीग्रेशन ये सारा और 2 dx। अब ये बन गया इसकी पावर n और 2 dx का डेरिवेटिव भी आगे मौजूद होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव मौजूद नहीं होगा तो फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जिसमें हम +1 को ऐड कर देते हैं। वो फार्मूला तभी अप्लाई हो जब हमारे पास x का डेरिवेटिव आगे मौजूद होगा। फिर जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें x की वैल्यू x के साथ कुछ भी नहीं, 1 था और 1 तो ऑलरेडी होना चाहिए, 1 तो ऑलरेडी होता है, 1 dx तो dx ही रहेगा। अब हमने इसमें फार्मूला अप्लाई कर देना x की पावर n +1, इनकी इसमें जो n है वो है 1/2। हमने ये सारा लिखते हैं ना 2x + 3 पावर 1/2 +1 और डिवाइड में भी 1/2 +1 + c। 2x + 3 पावर यहाँ में देखें हमने पीछे भी सॉल्व किया 1/2 +1 तो 1 + 2 3 बनेगा, 3 डिवाइड में 2 आ जाएगा और डिवाइड के अंदर भी 3/2 + c, यहाँ पे +c आएगा। नेक्स्ट अब आप देखें ये 3 डिवाइड में 2, डिवाइड में देखा 3 डिवाइड में 2, ये चेंज होकर ऊपर हो जाएगा 2 डिवाइड में 3, 2 डिवाइड में 3 ये 1/2 और 2 डिवाइड में 3, 2 2 से कैंसिल तो 1/3 बचेगा और 2x + 3 की पावर 3/2, ये 3 नीचे आ गया और +c। ये पार्ट नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5, इंटीग्रेशन √x + 1 का होल स्क्वायर d(x), यानी कि ये फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो पहले हम फार्मूला ओपन करेंगे फिर इस पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर यानी कि a² + 2ab + b²। इसमें जो a की वैल्यू है वो है √x और b की वैल्यू है 1। तो सेम ऐसे ही हमने ये दोनों वैल्यू a की जगह पर √x इसी फार्मूले में पुट कर देनी है और b की जगह पर हमने 1 पुट करना। चलिए करते हैं पुट इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने a का स्क्वायर इनका √x का स्क्वायर प्लस 2ab, इनके 2 लिखना है, √x इनके a की वैल्यू और यहाँ पे 1 इनके b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर इनके 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज d(x). स्क्वायर से कैंसिल, x + 2 √x को 1 से तो √x + 1 1 = 1 dx। x इसको हमने सेपरेट कर देना, इन तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे। x का dx के साथ फिर +2 क्योंकि कांस्टेंट उसको हम बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, x की पावर 1/2 फिर +1 और dx। अब ये देखें x की पावर 1 यानी कि x की पावर n, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, इनकी x की पावर 1 + 1 डिवाइड में 1 + 1 +2 इंटू यहाँ पे x की पावर n बना तो 1 प्लस ऐड कर देंगे, x की पावर 1/2 + 1 डिवाइड में 1/2 + 1 प्लस इसका डेरिवेटिव होता है x, सिर्फ x, यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे होता है x + c। अब इसको यह बन गया x की पावर 2 डिवाइड में 2, ये बन गया +2 इंटू x की पावर, ये बन गया 3 क्योंकि 1 में 2 ऐड करेंगे 3 डिवाइड में 2, नीचे भी 3 डिवाइड में 2 बनेगा। चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। x की पावर 2 डिवाइड में 2 +2 इंटू x की पावर 3/2 और डिवाइड के अंदर भी 3/2 बनेगा प्लस x + c, ये एज इट इज प्लस यहाँ पे देखा 3 डिवाइड में 2 है तो ये उल्ट होगा 2 डिवाइड में 3 बन जाएगा और 2 2 ज़ा 4 और 4/3 x की पावर 3/2 प्लस x + c, यहाँ के पार्ट नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 सेम ऐसे ही है लेकिन इसमें सिर्फ माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें है √x - 1 और √x का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो उसका फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। a की वैल्यू है √x और b की वैल्यू है 1/√x। ये दोनों वैल्यूज a की जगह पर हमने √x पुट करना है और b की जगह पर 1/√x। चलिए करते हैं पुट इंटीग्रेशन। √x का स्क्वायर a का स्क्वायर -2 a की जगह पर √x और b की जगह पर 1/√x फिर प्लस b का स्क्वायर इनके 1/√x का होल स्क्वायर ब्रैकेट df(x). ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ बना सिर्फ x -2 इनके √x से कैंसिल तो 2 1 = 2 प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 1 1 = 1 डिवाइड में x df(x). अब इन तीनों का हमने सेपरेट इंटीग्रेशन ले लेना। x पर लिखेंगे हम x df(x), फिर लिखेंगे -2 इनके 2 कांस्टेंट है तो अंदर df(x) प्लस अंदर हम लेंगे इंटीग्रेशन 1/x का। तो मैंने आपको कहा था फार्मूला अपनी याद करना, 1/x अगर हम इंटीग्रेशन लें तो क्या होता है log(x). और यहाँ पर देखिए x की पावर n बन रहा है तो x की पावर n + 1 इनकी यहाँ पे 1 है
तो 1 + 1 डिवाइड में 1 + 1 -2, यहाँ पे हम 1 dx की टर्म पे लिखते हैं सिर्फ x प्लस इसके इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस c, ये बना x की पावर 2, 1 में 1 ऐड किया 2 और डिवाइड में भी 2, फिर -2x प्लस log ऑफ x प्लस c। ये पार्ट नंबर 6 का आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में है 3x इंटीग्रेशन 3x प्लस 2 डिवाइड में √x डी ऑफ x। तो ये √x इन दोनों के नीचे आ जाएगा, इनके 3x डिवाइड में √x फिर प्लस 2 डिवाइड में √x। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आया है की पावर 1 - 1/2। ये है हमारे पास x डिवाइड में √x, x की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे 1 होती है डिवाइड में, और √x की वैल्यू होती है x की पावर 1/2। फिर ये जो डिवाइड में 1/2 है ये पावर प्लस में, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 1 - 1/2। अब अगर इसको एलसीएम लेंगे 2 का, तो 2 1 ज़ा 2 -1 डिवाइड में 2, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 और डिवाइड में 2, इसकी पावर 1/2। इसी तरह हमने इसको किया 3 × x 1 - 1/2, ये डिवाइड में पावर 1/2 है ना, प्लस किया ऊपर जाएगी तो फिर ये माइनस में हो जाएगी 1 - 1/2, -2 ये भी पावर डिवाइड में तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी -1/2 और df(x). फिर 2 1 ज़ा 2, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 x की पावर 1/2 फिर -2 × x की पावर -1/2 dx। अब इन दोनों का हमने सेपरेट इंटीग्रेशन ले लेना है, 3 को बाहर, x की पावर 1/2 df(x), फिर -2 को हमने बाहर इंटीग्रेशन के रखना होता है और x की पावर -1/2 df(x). x की पावर n बन गया, इसमें हम +1 ऐड करेंगे, यहाँ भी हम +1 ऐड कर देंगे और डिवाइड के अंदर वही चीज़ जो पावर में कर रहे होते हैं वही हमने नीचे लिखनी होती है। ये बनेगा हमारे पास 3 × x की पावर 1/2 +1 डिवाइड में 1/2 +1 फिर -2 × x की पावर -1/2 +1 और डिवाइड में -1/2 +1 प्लस c। 3 × x की पावर ये 1 + 2 3 डिवाइड में 2 और डिवाइड के अंदर भी 3 डिवाइड में 2, क्योंकि हम 2 का एलसीएम ले रहे तो ये 2 इधर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होता है, फिर इसमें 1 में ऐड होता है, 2 पे 1 ऐड करेंगे 3 डिवाइड में 2 आ जाएगा। ये डिवाइड में 3, यहाँ भी 3/2 और ऊपर भी 3/2 सेम होना चाहिए, -2 × यहाँ पे -1 है ओवर 2 +1 तो -1 + 2 तो 1/2 ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 और 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1/2 बनेगा और डिवाइड के नीचे भी 1/2 है प्लस c। अब 3 यहाँ पे देखिए उल्ट बनेगा, यहाँ पे 3/2 है, जब ऊपर लिखेंगे तो यह बनेगा 2/3। 3 जब मल्टीप्लाई होगा 2/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखें 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, फिर 2 2 4 हो जाएगा और x की पावर 1/2 प्लस c। यहाँ पे 3 3 से कैंसिल और 2 x की पावर 3/2 फिर -2 2 4 x की पावर 1/2 प्लस c। तो x की पावर 1/2 हम ऐसे लिख सकते हैं √x 2 x की पावर 3/2 -4 √x प्लस c। ये पार्ट नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 भी पार्ट नंबर 7 की तरह ही है, √y × y + 1 डिवाइड में y। इसको हम ईजी मेथड से करने लगे, क्योंकि y की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं √y √y, तो क्या हम इसको कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर से कैंसिल और यहाँ पे सिर्फ y ही बचेगा, तो हम इस y की जगह पर डिनोमिनेटर में जो y लिखा हुआ है यहाँ पे हम पुट करने लगे हैं 2 दफ़ा √y। तो पुट करने से एक तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा √y y + 1, ये बचेगा हमें न्यूमरेटर में y + 1 डिवाइड में √y, फिर ये y इसके नीचे भी डिवाइड और 1 के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, y डिवाइड में √y + 1 डिवाइड में √y df(x). तो सेम उसकी तरह ही करेंगे हम, ये देखो 1 है यहाँ पे पावर और डिवाइड के अंदर 1/2, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1/2 बनेगा, ठीक है, ये बनेगा देखो 1/2 है तो ऊपर जाकर -1/2 बनेगा। फिर ये हम 2 एलसीएम लेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 ही बनेगा। तो एक y 1 - 1/2 फिर माइनस, ये जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या बनेगी -1/2 df(x). तो ये बनेगा 2 में से 1 माइनस किया तो 1 डिवाइड में 2 df(x). इसको हमने सेपरेट लिख देना है, इन दोनों का इंटीग्रेशन हम अलग अलग ले लेंगे। अब ये बन गया y की पावर n, तो +1 ऐड कर देंगे, y की पावर 1/2 +1 डिवाइड में भी ऐसे ही करेंगे 1/2 +1। इधर है y की पावर -1/2 +1 डिवाइड में भी -1/2 +1 ही करेंगे,
तो 1 प्लस 2 इनके 3/2 डिवाइड में 3/2, यहाँ पे -1 प्लस 2 इनके 2 में से 1 माइनस करेंगे 1/2 और डिवाइड में 1/2 प्लस c। तो इसको उल्ट लिखेंगे 3/2 तो 2/3 हो जाएगा और y के पावर 3/2, फिर माइनस यहाँ पे 1/2 है तो 2/1 इनके 2 ही बचेगा और y की पावर 1/2 प्लस c। ये पार्ट नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर रूट थीटा -1 का स्क्वायर डिवाइड में स्क्वायर रूट थीटा। इनके फार्मूला ओपन करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a हमारे पास है स्क्वायर रूट थीटा और b है 1। सिंपल आपने इसमें फार्मूला वैल्यू पुट कर देनी है। a का स्क्वायर इनका स्क्वायर रूट थीटा का स्क्वायर -2, a है हमारे पास स्क्वायर रूट थीटा और b है 1 प्लस बी का स्क्वायर इनका 1 का स्क्वायर डिवाइड में हमने स्क्वायर रूट थीटा ऐसे लिख देना और टी थीटा स्क्वायर रूट से कैंसिल, थीटा -2 स्क्वायर रूट थीटा प्लस 1 डिवाइड में स्क्वायर रूट थीटा। अब इन तीनों के नीचे स्क्वायर रूट थीटा डिवाइड हो रहा तो हम तीनों के नीचे लिख देंगे थीटा डिवाइड में स्क्वायर रूट थीटा -2 स्क्वायर रूट थीटा डिवाइड में स्क्वायर रूट थीटा प्लस 1 डिवाइड में स्क्वायर रूट थीटा। ये देखें वही आ गया 1 -1/2, सेम वही y वाली वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर देख लें 1 -1/2, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2 - 1 डिवाइड में 2 1/2 ही बनेगा। माइनस किए कैंसिल तो यहाँ पे 2 बनेगा प्लस थीटा की वैल्यू यहाँ पे +1/2 ऊपर जाके -1/2 बन जाएगी। थीटा की वैल्यू 1/2, इन तीनों का हमने इंटीग्रेशन को सेपरेट लिख देना। तो 1/2 बना तो y की ये बना है x की पावर n, इनकी थीटा की पावर n, तो +1 ऐड करेंगे डिवाइड में भी हम ऐसे करेंगे 1/2 +1 -2 यहाँ पे डी थीटा dx हो या dy हो तो हमारे पास वही चीज़ ये वाली आ जाती है, डी कैंसिल हो जाता है इंटीग्रेशन से और थीटा यहाँ पे बच जाता है। यहाँ पे हम -1/2 +1 करेंगे डिवाइड में -1/2 +1 प्लस c। तो 1 + 2 इनका 3 डिवाइड में 2 थीटा की पावर 3/2 और डिवाइड में भी 3/2 फिर -2 थीटा प्लस यहाँ पे ये बनेगा -1 + 2 इनके 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो 1/2 डिवाइड में भी 1/2 प्लस c। यहाँ पे 3/2 अगर हम ऊपर करेंगे तो हमें बनेगा 2/3 थीटा की पावर 3/2 और -2 थीटा प्लस ये 1/2 तो 2/1 इनके 2 ही बनेगा थीटा की पावर 1/2 प्लस c। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 10, वही सेम पार्ट नंबर 9 की तरह ही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। a हमारे पास है यहाँ पे 1 और b है स्क्वायर रूट x। तो ये फार्मूला हम पुट करने लगे a स्क्वायर इनके 1 का स्क्वायर -2ab इनके 1 यहाँ पे b इनके स्क्वायर रूट x फिर प्लस b का स्क्वायर इनके स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर डिवाइड में स्क्वायर रूट x तो 1 1 1 -2 स्क्वायर रूट x प्लस x डिवाइड में स्क्वायर रूट x। तो हम सबके नीचे हम अलग अलग लिख लेंगे स्क्वायर रूट x, 1 के नीचे भी आएगा -2 के नीचे स्क्वायर रूट x के नीचे भी आएगा और प्लस x डिवाइड में भी स्क्वायर रूट x आ जाएगा। अभी देखिए 1 डिवाइड में स्क्वायर रूट x यानी कि x की पावर 1/2 प्लस में हम इसको ऊपर लिख देंगे तो x की पावर -1/2 बनेगा। डी ऑफ x इसको सेपरेट लिख दिया, ये वाला कैंसिल, यहाँ पे 2 ही बचेगा और 2 ऑफ डी ऑफ x प्लस ये देखिए 1 -1/2 डिवाइड में x की पावर 1/2 तो ऊपर जाके तो माइनस हो जाएगी और 2 में से 1 माइनस के तो 1/2 ही बनेगा। अब हमने ले लिया इनका इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए x की पावर n बनी है तो माइनस यहाँ पे हम करेंगे +1 और डिवाइड में भी हम -1/2 +1 करते हैं। -2 यहाँ पर डी से कैंसिल तो x ही बचेगा। यहाँ पे हम करेंगे +1 को ऐड, x की पावर 1/2 +1 डिवाइड में 1/2 +1 प्लस c। तो 1/2 इनके 2 में 1 2 1 2 2 में से 1 माइनस किया 1/2 डिवाइड में 1/2 -2x प्लस x की पावर 3/2 और यहाँ पे 3/2 प्लस c। ये देखा हम चेंजिंग करेंगे, ये 1/2 तो 2/1 बनेगा 2 × x की पावर 1/2 -2x प्लस 2/3 ये 3/2 तो 2/3 बनेगा x की पावर 3/2 प्लस c। ये पार्ट नंबर 10 का आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 11, ये एक e की पावर 2x और e की पावर x, इन दोनों में से हम e की पावर x को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक बचेगा क्योंकि यहाँ पर 2 था प्लस 1 डिवाइड में e की पावर x, e की पावर x e की पावर x कैंसिल, e की पावर x प्लस 1 इसका हमने सेपरेट इंटीग्रेशन ले लेना है। e की पावर x dx फिर प्लस 1 और dx, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है और प्लस इसका डी कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन तो x ही बनेगा प्लस c आएगा पार्ट नंबर
11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। बहुत ही ईजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए।